हेलो दोस्तों न्यू एक्स ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट इक्वेटस बैंक की तरफ से ऑफ़र किया जाने वाला एक ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इसकी नेट बैंकिंग कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको टाइप करना है, सर्च करना है, मतलब इक्वेटस बैंक, क्योंकि ये जो न्यू एक्स बैंक अकाउंट है ये इक्वेटस की तरफ से ही दिया जाता है। तो आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। इसके बाद आपको मोबाइल बैंकिंग पे क्लिक करना है। मोबाइल बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पर्सनल में क्लिक करना है। पर्सनल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक जो नेट बैंकिंग का जो फॉर्मेट है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है, लेकिन हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है क्योंकि हमें नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप यूज़र डिटेल्स डालेंगे या नेट जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर डालेंगे। तो चलिए हम नेट बैंकिंग जो कस्टमर आईडी है वो डालते हैं। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो फिर आप डेबिट कार्ड से इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो हमारे पास कस्टमर आईडी है तो हमने इसलिए ये ऑप्शन को चूज़ किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी कस्टमर आईडी डालनी है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, और ईमेल आईडी से पहले आपको बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है, मतलब जो भी बर्थ डेट आपकी रहेगी वो यहाँ पर आपको डालनी है। इसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद इसके बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और जस्ट आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए समझना कि इसमें हमें 3 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। मतलब कोई भी आप 3 क्वेश्चन को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अगर आप कभी जो आपका पासवर्ड है अगर आप भूल जाते हो तो इन क्वेश्चन को फिर आपको ये जो बैंक है वो आपसे पूछते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो आप फिर उसको दोबारा से जो आपका पासवर्ड है उसको जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन को चूज़ कर लिया, आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगर आपकी जो एप्लीकेशन बीच में ही रुक जाती है या मतलब आपका जो कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो रेफरेंस नंबर से आप उसको फिर जो ट्रैक है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा तभी तुरंत, तो आपको वो डालना है। डालने के बाद आपको कंफर्म करना है। अगर मान लीजिए आप रुक जाते हैं तो रेफरेंस नंबर से फिर आप इसको दोबारा से जो आपकी ये जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं वो उसको फिर आप वहीं से कर सकते हैं। अब आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है, जो आपको 4 चीज़ें बताई गई हैं। आपका जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें नंबर ज़रूर होने चाहिए और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो 2 बार आपको पासवर्ड डालना है, मतलब आपको एक बार यहाँ डालना है और एक बार अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड डालने से पहले आपको ऊपर यूज़र आईडी भी डालनी होती है। मैंने अभी डाली नहीं है तो मैं आपको ऊपर यूज़र आईडी डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे, मतलब आपको पहले यूज़र आईडी डालनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर यूज़र आईडी डालता हूँ। देखिए मैंने यूज़र आईडी नहीं डाली थी इसलिए मेरे पास एरर आया था। तो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़र आईडी डालता हूँ। तो ये मैंने अपनी यूज़र आईडी को डाल दिया है। इसके बाद अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो नेट बैंकिंग है वो एक्टिव कर दी जाएगी। उसके बाद आप इसको फिर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर मेरी जो नेट बैंकिंग है वो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगी। आप अपनी यूज़र आईडी से और आपका जो पासवर्ड है उससे इसको फिर यूज़ कर सकते हैं।